नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता के गलियारे में कोई एक सवाल अभी गूंज रहा है। तो वो सवाल क्या है? क्या ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे जनता दल यूनाइटेड की? जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में हो रही है जनता दल यूनाइटेड की, उसमें कोई बड़ा फैसला हो जाएगा कि ललन सिंह की जगह किसी दूसरे को वहां पर बैठा दिया जाएगा। इस तरह के ढेर सारे सवाल हैं, चर्चा हो रही है, टीवी चैनलों में बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों में आप जाएंगे तो ये चर्चा सबसे प्रमुखता से हो रही है कि ललन सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब कितना दिन बच गया है। तो आखिर ये सवाल उठ क्यों रहा है? इसके पीछे क्या है? नीतीश कुमार के सबसे खासम खास ललन सिंह पर अगर ये उंगली उठ रही है तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इन तमाम चीज़ों को पहले समझना होगा कि आखिर ये चर्चा हो क्यों रही है। देखिए, जानकार बताते हैं कि जो हालिया घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड और राजद के रिश्तों का रहा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्तों का रहा है, इंडिया अलायंस की बैठक का हुआ है, या कुछ वादे पूरे नहीं होने का हुआ है, ये तमाम चीज़ें एक कॉकटेल बनाती है और इस सवाल को जन्म देती है कि क्या अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ललन सिंह को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये सवाल नीतीश कुमार की अदालत में भी है। तो क्या भरोसा कम हो गया है ललन सिंह पर नीतीश कुमार का? क्या आरजेडी के साथ जो अलायंस हुआ है, जिसको नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि दो लोगों की सलाह पर हमने आरजेडी का साथ दिया, दूसरा नाम विजेंद्र यादव, पहला तो ललन सिंह है ही। इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजनीति में बार बार असफलता तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मन माफिक जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही है नीतीश कुमार को, उसके लिए क्या ललन सिंह जिम्मेदार हैं? क्या कोई एक जो संविधान कहता है जनता दल यूनाइटेड का, एक व्यक्ति एक पद, देखिए एक व्यक्ति एक पद वाले मामले में आरसीपी सिंह को भी हटाया जा चुका है, उसके जगह पर दूसरे अध्यक्ष चुने गए थे, ये आप जानते हैं। या फिर क्या लोकसभा चुनाव में ललन सिंह जहां से लड़ने वाले हैं मुंगेर, वो हॉट सीट होने वाली है और ललन सिंह की व्यस्तता चूँकि उस चुनाव में होगी, तो क्या वो खुद अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं बड़ी जिम्मेदारियों से और पूरा फोकस अपने चुनाव और दूसरे लोगों को जिताने में लगाना चाहते हैं, या खुद वो चाहते हैं कि अभी इस बड़ी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो जाएं? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट है जो नीतीश कुमार के मन में भी चल रहा है। क्या ललन सिंह को पूरा फोकस मुंगेर लोकसभा सीट पर देना चाहिए? क्या जो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, जिसको नीतीश कुमार ने अपने ऊपर भी लागू किया, आरसीपी सिंह के ऊपर भी लागू किया, क्या वही ललन सिंह पर भी लागू कर दिया जाए? या फिर कोई अलग बात है, अलग कहानी है? या जो उनकी असफलता, जिसको कुछ लोग गिनाते हैं कि जो आरजेडी के साथ अलायंस हो गया, ये कहीं से भी अब नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लग रहा है। जो परिस्थितियां हैं इस और इशारा भी करती है कि ये जो अलायंस है वो बहुत स्मूथली आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, भरोसे वाली बात नहीं है, भरोसे में कहीं कोई कमी नहीं है। ललन सिंह आज भी नीतीश कुमार के बहुत खासम खास है, उनके साथ ही है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो सियासी माहौल बना है, जो परिस्थितियां बनी है, उस लिहाज से, उस मापदंड पर अगर आप देखेंगे तो ये लगेगा कहीं ना कहीं से कि ललन सिंह को अगर रिप्लेस करके कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है तो वैसी परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ों को नीतीश कुमार एड्रेस कर सकते हैं। तो क्या होगा? देखिए, अभी लड़ाई अति पिछड़ा वोटों की है। राजद अगर ये दावा करता है कि उसके पास 30% माई का वोट है, तो नीतीश कुमार को भी दिखाना पड़ेगा कि उसके पास केवल कुर्मी कोयरी का वोट नहीं है, बल्कि अति पिछड़ा का भी बहुत सारा वोट उनके पास है और इसका एक सिग्नल भी देना पड़ेगा, केवल बोलने से ही बात नहीं है। देखिए, आमतौर पर जब विश्लेषण होता है नीतीश कुमार के वोट बैंक का, तो लोग कहते हैं कि देखिए कोई कहीं बात होगी तो इनके पास 3% वोट है, कोई कहेंगे 5% वोट है, मैक्सिमम लोग 10% तक जाते हैं, क्योंकि 2-3% तो उनके जात का ही वोट है, 2% जो उनका काम है, 3% काम है, उसको लेके बोलते हैं कि वो लोग नीतीश के समर्थक हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, महिलाओं के लिए अच्छा काम हुआ है। तो
तो ये सब वोट मिला के 8% 10% के बीच नीतीश कुमार का वोट काउंट किया जाता है बिहार में कि इनका वोट इनका है। लेकिन अति पिछड़ा वोट में जो सेंधमारी हो रही है उसको लेकर नीतीश कुमार भी चौकन्ना है कि क्या उस वोट को अपने साथ रखने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हमको कुछ न कुछ मैसेज, नया मैसेज देना पड़ेगा क्या? तो वो मैसेज क्या हो सकता है? देखिए, अभी हमने ऊपर आपको गिनाया कि एक व्यक्ति एक पद, इस फार्मूले से नीतीश कुमार ललन सिंह को रिप्लेस कर सकते हैं। राष्ट्रीय परिषद की जब जब बैठक हुई है, बड़ा फैसला हुआ है उस बैठक में। हो सकता है कि इस बार भी कोई बड़ा फैसला हो जाए, लेकिन अगर कोई मैसेज देना है ललन सिंह को हटा के, तो वो मैसेज, वो संदेश अति पिछड़ा को ही देना पड़ेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी को बनाना है तो वो फिर अति पिछड़ा को ही बनाना होगा। ये मैसेज साफ है। तो नाम किसका आ रहा है? देखिए, नाम, बहुत सारे नामों की चर्चा है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम अगर ये होता है, अगर नीतीश कुमार फैसला लेते हैं, देखिए नीतीश कुमार ललन सिंह को लेके कोई हल्के फल्के ढंग से फैसला नहीं ले सकते। ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, ये ललन सिंह भी जानते हैं, और जदयू का एक एक कार्यकर्ता भी जानता है कि ललन सिंह कोई हल्की चीज़ नहीं है जहां तक जदयू का सवाल है। तो फिर होगा कैसे? अति पिछड़ा को मैसेज देना है और ललन सिंह को रिप्लेस करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है किसी अति पिछड़ा को ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के एक बड़ा मैसेज इस समाज को नीतीश कुमार दे सकते हैं। तो नाम जो सामने है वो नाम हम आपको बताते हैं रामनाथ ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकते हैं, इसकी चर्चा है। हमारे सोर्स भी बताते हैं कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन होता है नीतीश कुमार के तरफ से, तो जो पहला नाम आएगा वो रामनाथ ठाकुर का ही होगा। वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो एक बड़ा मैसेज अति पिछड़ों के बीच देने की एक कोशिश नीतीश कुमार कर सकते हैं रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष बनाकर। जिसकी कवायद चल रही है, उसकी लॉबिंग भी चल रही है कि क्या असर होगा रामनाथ ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का और ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद। तो देखिए, जो भी कार्रवाई होगी वो बहुत ठोक बजा के होगी, और रामनाथ ठाकुर को अगर बड़ा पद दिया जाएगा तो ललन सिंह को की जो जिम्मेदारी है उसको भी उसी अनुरूप की जाएगी। इसको आप मान के चलिए। ललन सिंह से कोई दूरी नीतीश कुमार की हो जाएगी, फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। देखिए, अटकलों के बाजार में आप जाइएगा तो वहाँ बहुत तरह की अटकल है। एक अटकल ये होती है कि अगर ललन सिंह को छेड़छाड़ किया जाएगा भाई, तो फिर वो जनता दल यूनाइटेड को तोड़ के आरजेडी के साथ सरकार बना लेंगे। ये भी चर्चा होती है, ये भी अटकल है। लेकिन इन सब अटकलों में बहुत वजन नहीं है। जो असली है बात वो हम आपको बता ही रहे हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच दूरी इतनी नहीं हो जाएगी कि वो एक दूसरे से आंख नहीं मिलाएंगे। सब चीज़ होगा, लेकिन तरीके से होगा। अगर कोई अति पिछड़ा को मैसेज देना है तो वो रामनाथ ठाकुर के तौर पर दिया जा सकता है। देखिए, नाम पर बहुत तरह की चर्चा होती है। अशोक चौधरी का भी नाम आता है, विजय चौधरी का भी नाम आता है, लेकिन नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि मैसेज अति पिछड़ा को दिया जाए, तभी बात बनेगी लोकसभा चुनाव में। और उनके नाम के साथ जो 10% 12% वोट की बात कही जाती है वो तभी एक मुश्त रहेगा जब किसी अति पिछड़ा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हम बैठा दें। तो कोशिश यही है नीतीश कुमार की कि सब चीज़ तरीके से हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल लड़ाई दूसरी चल रही है नीतीश कुमार के मन में कि कैसे राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित किया जाए, सीटों का बंटवारा बिहार में स्मूथली हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो जीते और नरेंद्र मोदी को शिकस्त दें। ये बड़ा एजेंडा है, ना कि बड़ा एजेंडा ये है कि कैसे ललन सिंह के जगह पे किसी दूसरे को रखा जाए। तो ये भी कार्रवाई है, वो भी कार्रवाई है, दोनों चीज़ें होंगी अपने अपने जगह पर। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कुछ मामला बनता है तो ये मामला बनेगा कि रामनाथ ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और ललन सिंह को और दूसरी जिम्मेदारी दी जाए। मुंगेर के चुनाव में उनको मेहनत करने दिया जाए और जो एक व्यक्ति एक पद वाला जो फार्मूला है वो भी लागू हो जाएगा अगर ललन सिंह वहाँ नहीं रहते हैं। चूँकि लोकसभा में सदन के नेता हैं ललन सिंह, इसलिए 2 पदों की जिम्मेदारी पर अभी वो है। तो पार्टी के तरफ से भी कभी कभी होता है कि जब सब पर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है तो वो सिद्धांत ललन सिंह पर भी लागू होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं।
अब देखिए फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है कि ललन सिंह कंटिन्यू कर जाएंगे लोकसभा चुनाव तक या फिर किसी अति पिछड़ा नेता का सितारा चमकेगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जाएगा। तो इंतजार करिए, बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में, उस बैठक में बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।